आप कहीं भी इसका हिसाब लगाइए। आप मुझे बताइए कि नेशनल हाईवे पहले कितने थे, हम आने के बाद कितने हुए, एक्सप्रेस हाईवे कितने थे, कितने हुए, और आज हमने परिस्थिति को बदल दिया। आज मैं अपने क्षेत्र में, मैं आज 9 साल का मंत्री हुआ, 9 साल पूरे हुए, मेरे जो जो डिपार्टमेंट मुझे मिले उसमें मैंने हिसाब किया तो 50 लाख करोड़ रुपए के काम करने का मौका मुझे मिला। 50 लाख करोड़। पहले मैं कहता था, लोग बोलते थे मंत्री ऐसा ही बोलते हैं, मैं बोलता था दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में होगा, दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा, दिल्ली से जयपुर 2.25 घंटे 2 घंटे में होगा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.25 घंटे में होगा। अब चंडीगढ़ से मनाली 9 घंटे लगते थे, अब दिसंबर के पहले 3 घंटे में होगा। अब दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में, 40 घंटे लगते थे, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, और बेंगलोर से मैसूर 3 घंटे 3.5 घंटे लगते थे, अब 1.25 घंटे में हो गया। देश बदल गया। हमने कहा था गंगा यमुना को शुद्ध करेंगे। आप में से कितने लोगों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं, पर पानीपत और सोनीपत में नमामि गंगा के प्रोग्राम के अंदर वहां यमुना जो प्रदूषण हो रही थी उसको शुद्ध करने के लिए मेरे विभाग ने पैसे दिए और वह प्लांट बनाया और वहां यमुना को शुद्ध करने की शुरुआत की। दिल्ली में 6,000 करोड़ रुपए दिए, और पहली बार कुंभ में हमारे साधु सन्यासियों ने पानी पिया, पहली बार शुद्ध पानी मिला। हमने इस देश की तस्वीर को बदल दिया। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होना चाहिए, इसलिए राष्ट्रवाद के साथ गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है। सुशासन और विकास, और जब सरकार का कार्यक्रम ठीक होगा, योजनाएं अच्छी होगी, गरीबों का विकास करने के लिए केंद्रित होगी, तो ही गरीबों की तस्वीर बदलेगी। एक बहुत अच्छी बात भूटान के प्रधानमंत्री जी ने कही, और मुझे लगता है उस पर आप लोगों ने जरूर विचार करना चाहिए। उन्होंने जिस बात का उल्लेख किया है, उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स। हमारा हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स क्या है, यानी सुखांक क्या है। आप बैठे हुए अनेक लोग हैं, अनेक मोर्चे में काम कर रहे हैं, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई कारागिर है, कोई कर्मचारी है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई टीचर है, और अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। अब उनके जीवन में सुखी बनाना है, इन्हें क्या करना। तो उन्होंने इसकी व्याख्या दी कि जितने लोग हैं उनको मेडिकल स्वास्थ्य विषयक योजनाओं में सभी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। आज हार्ट का ऑपरेशन गरीब का होना चाहिए। हमने ऐसी योजना बनाई कि लाखों करोड़ों लोगों को उसका फायदा हो रहा, आयुष्य योजना। आज हमारे यहां कितने गरीब लोग हैं, उनके हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, कितने दिव्यांग हैं, उनको साहित्य हमने बांटा है। करीब 3 करोड़ लोगों को घर बनाकर दिए हैं, 12 करोड़ टॉयलेट बना के दिए हैं। किसानों के घर में हमारा अनुदान डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच जाता है। हमारी महिलाएं कोयला और लकड़ी जलाती थी, उनके घर में 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने गैस सिलेंडर दिया है। ये सब बातें क्या है। बच्चों को अच्छी स्कूल चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, खेत को पानी चाहिए, जवान आदमी के हाथों को काम चाहिए। ऐसे एक एक सेक्टर की उसको जीवन को सुखी समृद्ध करने की कितनी बातें हो सकती है, उसका अध्ययन हमने करना चाहिए। और वो सब बातें हम कैसे करेंगे। एक रूलिंग पार्टी में सुशासन के द्वारा जनता का गरीब कल्याण कार्यक्रम कैसा हम आगे ले जाएंगे, और इसी भाव के आधार पर अनेक योजनाओं के द्वारा हमने ये काम किया है और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इन सब में हमारा अंत्योदय जो है, जो सामाजिक आर्थिक चिंतन है, वो हमारा उद्दिष्ट है। अंत्योदय का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दिया। इस विचार में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि समाज का जो आखिरी पायदान पर खड़ा है, जो व्यक्ति ऐसा खड़ा है, गरीब है, शोषित है,
जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को हम केंद्र बिंदु मानेंगे, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान मानेंगे और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहेंगे। और जिस दिन उसको रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। यही हमारी चिंता है, चिंतन है। हमारी संस्कृति क्या कहती है? हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम कभी नहीं कहते मेरा कल्याण पहले हो, बाद में विश्व का कल्याण हो। हमारी साहित्य, संस्कृति, इतिहास, विरासत जो भारतीय संस्कृति के रूप में हमको मिली है, हम ये कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। और विश्व का कल्याण होते समय हम कहते हैं कि जो समाज का सबसे गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उसका कल्याण हो। और उसके जीवन को बदलने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, वही हमारा उद्देश्य है। हम अनेक मोर्चों में काम करते हैं, अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां हमारे पास है। हमारे यहां लोकमान्य तिलक जी कहते थे कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कितने साल जिया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है, मिला हुआ जीवन कैसा व्यतीत किया है, ये महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जो 3 उद्दिष्ट भारतीय जनता पार्टी ने रखे, आज हम सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमारा विश्वास है और हमारा लोकतंत्र 4 स्तंभों पर खड़ा है। लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग, मीडिया और जुडिशरी, ये 4 स्तंभों पर लोकतंत्र खड़ा है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मोदी जी कहते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र की माता है। और इस लोकतंत्र के पद्धति से हमारे राष्ट्र का पुनर्निर्माण करके हुए हमारे राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाने के लिए काम करने का कार्यक्रम, आह्वान हम सबके सामने है। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से अलग अलग क्षेत्र में आप आघाड़ी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हमारी सरकार ने हर व्यक्ति के लिए योजना बनाई है। मेरे पास योजनाओं की लिस्ट है, 34 योजनाएं हैं। किसान है, मजदूर है, गरीब है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, पानी है, सब कुछ है। पर हमारी योजना लोगों तक पहुंचाने का काम किसको करना है? आपको ही करना है। हम काम करते जा रहे हैं, पर यह काम भारतीय जनता पार्टी के योजना रूप, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप हम लोगों का कर रहे हैं। ये लोगों को ये जो संदेश है, ये पहुंचाने का काम कार्यकर्ता को है। और मुझे विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पार्लियामेंट में एक जवाब दिया था। नेहरू जी ने कहा था, अटल जी आप क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा जनसंघ इतना छोटा सा है, मैं 2 मिनट में आपको खत्म कर दूंगा, क्रश कर दूंगा। अटल जी ने कहा था, पंडित जी हम छोटे जरूर है, पर हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमको खत्म नहीं कर सकती। और यही आप कार्यकर्ता है। और अनेक अनेक आघाड़ियों में काम कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को एमएलए बनना सौभाग्य में, सब तो नहीं बन सकते, सब एमपी नहीं बन सकते, सब मंत्री नहीं बन सकते, सब मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, कोई एक ही बनेगा। प्रश्न कौन बनता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर जिस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं वो उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। एक फिलोसोफर ने कहा है कि पर्स एंड पर्सन, पैसा और व्यक्ति, उसमें व्यक्ति यानी पर्सन श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, उसमें संगठन यानी पार्टी श्रेष्ठ है। और पार्टी एंड फिलॉसफी, संगठन और विचारधारा, इसमें विचारधारा बड़ी है। जैसे हम खाना खाते हैं, वैसे हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे मस्तिष्क को प्रेरणा देने वाला काम विचार करता है। विचार हमारे दिलों में छुपा हुआ रहता है और विचार हमारे जीवन का कन्विक्शन होता है, उसके लिए हम काम करते हैं। और उसी कन्विक्शन के आधार पर इस देश को दुनिया की महाशक्ति बनाना,
इस देश से गरीबी को पूरी तरह नष्ट करना, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना और लोगों तक जाकर उनको प्रगति और विकास का मार्ग दिखाते हुए हमारी योजनाओं का फायदा उनके पास ईमानदारी से पहुंचाना और हमारे पार्टी के विचारों के उद्देश्य के अनुसार अंत्योदय का जो उद्देश्य है उसको पूरा करना, ये पार्टी का आह्वान है, पार्टी की कमिटमेंट है और हम सब कार्यकर्ता उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर हमने ली है। चुनाव होते रहेंगे, कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे, कभी मंत्री पद मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी एमएलए बनेंगे, नहीं बनेंगे, पर कार्यकर्ता बनकर रहेंगे। उद्देश्य को कभी भूलेंगे नहीं और काम करते हुए आगे चलते रहेंगे। चरैवेति चरैवेति समझते हुए हम आगे चलेंगे और एक दिन हमारे इस मातृभूमि को, हमारे देश को दुनिया की ताकत बनाएंगे। एक दिन इस देश को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। एक दिन इस देश को गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करते हुए आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, विश्व की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे, विश्व के इतिहास में पहले स्थान पर पहुंचाएंगे। यही विचार से लेकर हम काम करते हैं, कर रहे हैं और आगे करेंगे। यही हमारी विशेषता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं का जो अमल बजावनी हमको करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसके ऊपर आपका भी ध्यान है और आप और सरकार हम सब लोग मिलकर इस उद्देश्य को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। उसमें आप सबकी ताकत काम में आएगी। इसी भाव के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि और एक कार्यक्रम में मनोहर लाल जी को और मुझे जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।